I think branding is more about having to sell without actually selling. तो इसमें पॉइंट ये आता है कि हमारे यहाँ पे जो है ना वो यूनिक सेलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन फैक्टर का। सिर्फ कहना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ विद द मिनिमम रिसोर्सेज दैट यू हैव। लोकल बंदे को मौत आती है हर चीज़ के ऊपर, हर वो चीज़ जिस पे लोकल को मौत आ रही है ब्रांड को उस पर मौत नहीं आती। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। Yeah. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ अल्फा टॉक। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त और हम लोगों का काफ़ी पुराना ताल्लुक़ है और वी कम फ्रॉम अ सिमिलर बैकग्राउंड जो कि मार्केटिंग का है। वी हैव माज कुरैशी विद अस। इससे पहले माज भाई हैज़ बिन ऑन द बैक साइड ऑफ द कैमरा और आज फर्स्ट टाइम ही इज़ ऑन बोर्ड विद अस। कैसे हैं ज़फ़ीर आप? मैं ठीक हूँ, आपसे मैं भी ठीक, थैंक यू। आपने बुलाया मुझे आज पॉडकास्ट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और मुझे बताएं कि हाउ डू यू फील आज पहली दफ़ा? यार मैं पर्सनली आई लव द एनवायरनमेंट, मतलब बहुत मज़ेदार रिंग के अंदर हम जो है ना वो आज पॉडकास्ट करेंगे और मैं ये समझता हूँ कि ये हर एपिसोड वाइज जो हम न्यू एक एम्बियंस, एक न्यू एनवायरनमेंट के साथ आते हैं तो इट्स द की टू सक्सेस आई गेस। अब इंशाल्लाह आप आगे बात करें, हम आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि यू कम फ्रॉम अ मार्केटिंग बैकग्राउंड। Yes. मैं भी मार्केटिंग बैकग्राउंड से है। खैर हमारा बैकग्राउंड वो तो हाँ, वो एक अलग कहानी है। बाय द वे मैं बताता चलूँ कि हम ऑफ द कैमरा हमने बहुत दफ़ा पॉडकास्ट कर चुके हैं, आज ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम हो रहा है। मार्केटिंग से पहले कुछ म्यूजिक के हवाले से हमारा ताल्लुक रहा है। हाँ जी, हाँ जी। स्पेसिफिकली मार्केटिंग की बात करेंगे Yes. तो व्हाई मार्केटिंग माज भाई, व्हाई डू यू चूज मार्केटिंग? यार मैं असल में जो है ना मतलब फ्रॉम द स्टार्ट मतलब स्टडीज़ में भी मार्केटिंग वाज अ गो टू फॉर मी। मतलब मैं कॉन्सेप्ट के पीछे ज़्यादा भागता था, कैलकुलेशंस कभी मुझे समझ नहीं है, आई एम वेरी बैड विद नंबर्स। लेकिन कॉन्सेप्ट जो मार्केटिंग का था ना वो मुझे हमेशा अट्रैक्ट करता था और पढ़ाई भी उससे ही रही और करियर भी जब स्टार्ट किया तो मार्केटिंग एजेंसी में पहली जॉब लगी और उन्होंने बड़ा सिखाया उधर। मतलब जाते एक मैं रीसेंट पास आउट था और ऊबर और करीम ने लॉन्च करना था मिडल ईस्ट में एंड आई वाज पार्ट ऑफ दैट टीम। तो वो इट वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि आती आप इतना कुछ सीख रहे हो और इतना बड़ा स्टेप अप, तो बड़ा अच्छा उधर निज़ाम रहा। देन आई स्टार्ट माय ओन बिजनेस और फिर मार्केटिंग एजेंसी एंड देन फिर रियल एस्टेट सेक्टर। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी, लेकिन मार्केटिंग थ्रू आउट करियर। गुड टू नो माज भाई। मेरा भी जो बैकग्राउंड है एज यू नो मार्केटिंग से रहा है। मैंने अपनी डिग्री भी मार्केटिंग की। LSC से महंगी डिग्री, यस आई रिमेंबर। उसके बाद जो मैंने जॉब की अपनी पहली वो भी मार्केटिंग एंड सेल्स रिलेटेड थी। देन LSC के कहीं बीच में आई स्टार्टेड माय ओन ब्रांड, तो इवेंचुअली आई वाज मोर इंक्लाइंड टू द ब्रांडिंग साइड, जबकि आई नो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग को हैंड इन हैंड टुगेदर और किसी एक के भी बगैर बिजनेस जो है वो फ्लरिश नहीं करता। लेकिन आई थिंक आई फाउंड माई इंटरेस्ट मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स ब्रांडिंग, तो मुझे ब्रांडिंग में ज़्यादा हेल्प मिली है। नहीं तो तुम्हारे लिहाज से मतलब व्हाट डू यू थिंक कि क्या फैक्ट्स हैं जिनसे एक ब्रांड बनता है? हाउ टू बिकम अ ब्रांड एक्चुअली? I think branding is more about having to sell without actually selling. तो इसमें पॉइंट ये आता है कि जिस तरह हम जितने भी बड़े ब्रांड्स अब देखते हैं उनका एक विजन होता है जिसको वो अचीव करना चाह रहे होते हैं एंड पीपल इवेंचुअली फील मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट विजन, चाहे वो एम्प्लॉयज़ हैं चाहे वो कस्टमर्स हैं। अब जहाँ पे मैंने पहले काम किया वहाँ उस कंपनी की भी ये बहुत बड़ी खासियत थी कि उनकी जो ब्रांडिंग थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि हम लोगों को दिल से फील होता था कि हमने इस कंपनी को की ग्रोथ की तरफ काम करना है। तो ब्रांड का सबसे पहले एक विजन और एक मिशन होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद इज़ अ सर्टन ब्रांड वॉइस जो कि हर ब्रांड की होनी चाहिए, जिससे वो ब्रांड पहचाना जाता है। मतलब विदाउट हैविंग देम टू से एनीथिंग लोगों को पता चल जाता है कि अच्छा ये ब्रांड ये बात करता है, दिस इज़ व्हाट दिस ब्रांड स्टैंड्स फॉर। और ब्रांडिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट टेलिंग टू बिजनेसेस, इफ इट इज़ अ पर्सनल ब्रांड, लेट्स से कोई भी पर्सनल ब्रांडिंग की तरफ जाता है तो उसमें भी देयर इज़ अ पॉइंट जहाँ पे उसको एक ऐसा पॉइंट उठाना पड़ता है कि दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड फॉर, डिफरेंशिएशन फैक्टर, यस। व्हाट आई स्टैंड फॉर, दिस इज़ व्हाट आई स्टैंड अगेंस्ट। तो उसके ऊपर से मैं ये बताऊँ ना कि ये काफ़ी अच्छी तुमने बातें की हैं, मतलब पढ़ी लिखी बातें हैं ये। हमारे यहाँ पे जो है ना वो यूनिक सेलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट नहीं है, डिफरेंशिएशन फैक्टर का नहीं है कि आपके पास एक कलर स्कीम होती है। हाँ, प्रोफाइल बनता है बकाया तौर पे, ब्रांड प्रोफाइल। अब मैं मतलब हमेशा से अप्रिशिएट करता हूँ तुमने अपना ब्रांड स्टार्ट किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। मतलब बहुत सारी आवाम पढ़ती है बट उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती और तुमने किया है, दैट इज़ गुड। बट
क्या चैलेंजेस थे, क्या मतलब मैं आज जो है ना हम बताना चाहते हैं रूट स्टोरी ऑफ अल्फा रेगेलिया, वो क्या थी? अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि अल्फ़ा रेगेलिया वाज़ फाउंडेड बाय मी, और इसमें बहुत सारा हाथ आपका था। और अभी फ़िलहाल आई एम वर्किंग विद अ पार्टनर जो कि अली है, ही इज़ द को-सीईओ। यस। तो इसकी स्टोरी एक बहुत ही डिफरेंट स्टोरी है। वो इस तरह से है कि व्हेन आई स्टार्टेड दिस ब्रांड, मेरे अंदर शुरू से एक चीज़ थी कि मैंने बिज़नेस करना है, मैंने कुछ ऐसा करना है जो कि मेरे आसपास के लोग नहीं कर रहे। तो फिटनेस वाज समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट थ्रू माय लाइफ। मतलब मेरी जो लाइफ में जितनी भी रेवोल्यूशनरी चेंजेस आई हैं, वो इसी वजह से आई हैं कि मैंने एक दिन जिम में कदम रख दिया था। उसके बाद से इट वाज अप एंड ऑनवर्ड्स। तो व्हाइल आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैंने सोचा कि अब ये कॉन्सेप्ट है ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग ऑफ विद द मिनिमम रिसोर्सेज दैट यू हैव। तो मैं यूनिवर्सिटी में था, मैंने कहा कि अब इतने मिनिमम रिसोर्सेज में, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, आप घर से दूर हो, तो मिनिमम रिसोर्सेज में क्या स्टार्ट हो सकता है। तो आई लुक्ड अप फॉर अ ब्रांड, शायद आपने नाम सुना हो, फादर सन्स एक ब्रांड है। तो दे मेक क्लोथिंग, फॉर्मल क्लोथिंग फॉर पीपल हु गो टू द जिम, या जो कि बहुत इन शेप पीपल होते हैं, क्योंकि हमें अक्सर फॉर्मल क्लोथिंग में मसला होता है, हमें शोल्डर से बहुत शर्ट। बिल्कुल मुझे याद है, यस 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 यस। तो मैंने इनिशियली अल्फा रेगेलिया एज अ फॉर्मल क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया था। मैंने अपनी शर्ट स्टिच करवाई थी, और पहले पूरी लाहौर की मार्केट ढूंढी थी। फेलियर, फेलियर मिला था मुझे बहुत बड़ा। लाहौर की मार्केट ढूंढ के एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉटन थी जो जिसमें स्ट्रेच हो, वो पता नहीं था उसका नाम क्या है, वो बाद में पता चला कि उसको इजिप्शियन कॉटन कहते हैं। वो मतलब बाइक पे फिरता रहा और थोड़ी, उसके बाद टेलर्स ढूंढे, डिफरेंट टेलर्स को ट्राई किया कि कौन उस तरह की स्टिचिंग करता है, कॉलर उस तरह का कौन बनाता है। यहाँ पे बड़े कॉलर्स का ट्रेंड है, तो छोटा कॉलर बनवाना था, उसकी बड़ी टिपिकल वे भी तो इख्तियार कर सकते थे, क्यों गए? मतलब कि कन्वेंशनल तरीके से चलते, कोई रेडीमेड के ऊपर अपना टैग लगाते, ऑनलाइन भेज देते, ये सिलेक्ट क्यों किया रास्ता? बेसिकली आई वांटेड टू बिल्ड अ ब्रांड। ये जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कि डिफ्रेंसिएशन फैक्टर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हर चीज़ भेड़ चाल पे चल रही है, कॉपी पेस्ट चल रहा है, ओरिजिनलिटी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है। अब स्क्रैच से कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे, बिकॉज वी आर टू लेजी टू डू कोई भी ऐसा आइडिया प्लान हम नहीं कर सकते इम्प्लीमेंट। हम लोग लकीर के फ़कीर हैं, हमें जो है ना वो एक गोरे का कुछ देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, कॉन्सेप्चुअल कुछ भी नहीं है। तो अब मैं एक बात इधर करूँगा कि आई रिमेंबर जब फर्स्ट टाइम ज़फ़ीर सिंधु मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा यार एक ब्रांड बनाना है, और इसका लोगो भी मैंने बनाया था। यस। इसमें था ये कि जब मुझे उस चीज़ में बहुत सारे इश्यूज फेस होने लगे कि टेलर को कभी कस्टम मेड चीज़ समझ नहीं आ रही है, कि ऑर्डर का एक स्पेसिफिक कस्टमाइजेशन है, वो नहीं बना पा रहा, उस स्केल पे मैं उसको नहीं लेके जा रहा था। तो फिर मैंने कहा लेट्स स्टार्ट विद जिम वेयर, ये इजीली मेंटेन कर सकता हूँ मैं। एंड अ पार्ट ऑफ मी वांटेड टू बिल्ड माय करियर अराउंड फिटनेस इंस्पिरेशन कौन था? इन द फिटनेस इंडस्ट्री। इंस्पिरेशन बहुत सारे लोग थे, बाहर के कुछ लोग हैं, वो लोग थे, बट इवेंचुअली मेरा थॉट प्रोसेस यही था कि फिटनेस इंडस्ट्री में ही जो करना है वो करना है। ठीक है, तो आई स्टार्ट ऑफ विद जिम ब्रांड। अब मेरे जहन में जब मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था, आई हैड नो नेम इन माइंड। तो बस मुझे था कि अल्फा समथिंग करना है। तो देन हम मिले और मैंने कहा कि इसको क्या नाम देना चाहिए ना। तो द नेक्स्ट डे, मुझे याद है आपने नेक्स्ट डे मुझे कॉल की एंड यू टोल्ड मी कि यार हाउ इज अल्फा रेगेलिया। तो जब रेगेलिया आपने बोला, मुझे खुद समझ नहीं आई कि मुश्किल वर्ड था क्योंकि मुझे भी नहीं पता था टू बी ऑन हम लोगों ने जब इस पे वो किया तो इट वाज आई गेस यस, रॉयल्टी, यस, प्रीमियम ग्लो। हाँ, तो दिस केम आउट एज अ कंप्लीट नेम और हम लोगों को बड़ा और मतलब मैं आज हैरान होता हूँ और खुश भी होता हूँ कि लोगों के जब मुंह से मैं सुनता हूँ ना कि इतने इजीली अल्फा रिगेलिया की पहनी हुई है यार, वो अब मुझे वो दौर भी याद है कि अल्फा रिगेलिया बोलते हुए हम खुद अड़ जाते थे, या किसी को सुनाते हुए कहते हैं वो आए आए वाला सीन आता था। तो मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी। मतलब मैं देखता हूँ तो तुमने अपनी पढ़ाई को बड़ा अच्छा इंप्लीमेंट किया, मतलब बस साथ साथ चलते रहे, सीखा भी बहुत कुछ है, ये नहीं कि मुझसे गलतियाँ बहुत की है। बहुत गलतियाँ की हैं। और मैं एक और पॉइंट ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मुझे लगता है मोस्टली बिजनेसेस जो फेल करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर मेंटरशिप नहीं है। और एक जो एंटरप्रेन्योर्स का एटीट्यूड है वो ये होता है कि हम सब खुद कर लेंगे, टीम बिल्डिंग की तरफ नहीं जाते, मेंटरशिप की तरफ नहीं जाते। और मेंटरशिप की तरफ क्यों नहीं जाते, दैट इज समथिंग दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। अब एक बंदा जो कि ब्रांड स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल जीरो से, ठीक है, जिसके पास ना वो रिसोर्सेज हैं, ना वो मीन्स हैं, ना उसको कोई बिजनेस की नॉलेज है, उसकी मेंटरशिप में, और एक ऐसा बंदा जिसके पास बिलियंस इन द बैंक पड़े हुए हैं और उसने एक नया ब्रांड खोलना है और वो कह रहा है कि मैंने कंट्री का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना है, उसमें उसकी मेंटरशिप में डिफरेंस है। अब आप उस बच्चे को जो स्टार्ट कर रहा है उसको इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजीज बताओगे जो उसको समझ में नहीं आएंगी,
और इतनी महंगी उसको मेंटरशिप दोगे तो वो कभी भी नहीं लेगा। सो यू नीड समवन जो आपको साथ साथ गाइड करता रहे। अब मेरे जैसे लोग जो होते हैं, जो थोड़े कंजूस होते हैं, जो नहीं खर्चना चाहते इतने पैसे, वो फिर गलतियाँ कर करके हाँ नहीं ठीक है, और ये भी एक अच्छा लेसन है, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो ये भी नहीं सीख पाते। नहीं सीख पाते। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग मतलब बहुत ज़रूरी है। मैंने ज़फ़ी शुरू से हमेशा तुम्हें देखा है, वो दस्तों पे स्ट्रेटजीज बनाते थे तुम, जो ये दस्तों से जीपीटी का सफ़र है। वेयर डू यू थिंक योर ब्रांड स्टैंड्स? इसका भी जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सी हम लोगों ने गलतियाँ की हैं इन द स्टार्ट, और गलतियों से सीखता सीखता एक जो एटीट्यूड जो मैंने भी बताया कि एंटरप्रेन्योर्स का है कि वो सब कुछ सोचते हैं कि वो अकेले कर लेंगे, ये एटीट्यूड मेरे में बहुत ज़्यादा था। शायद ये मेरी ईगो थी या जो भी था। आई थॉट आई कुड डू इट ऑल माई सेल्फ। ना मैंने मार्केटिंग के लिए कोई बंदा रखा, ना मैंने अपनी फाइनेंस के लिए कोई बंदा रखा। अब नाउ फाइनेंस इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। मिस्टर नो इट ऑल। तो देन आई रियलाइज्ड कि भाई मैं उतना सुपर हीरो नहीं हूँ जितना मैं बनता हूँ। तो आई हैव अ लॉट ऑफ फ्लॉज, और फाइनेंस में तो मुझे पता था, मैं मैथ्स में ऐसा ऐसा। वहाँ वो मार्केटर्स का होता ही यही है। तो व्हेन आई गॉट इनटू बिजनेस तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग कोई भी नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, मतलब पता है लेकिन आई हैव नो रिकॉर्ड ऑफ इट। तो इवेंचुअली एक टाइम था जब अल्फा के लिए बहुत ज़्यादा सफ़र करने लग गया था, एंड आई थॉट के आई शुड गिव इट। आई थॉट कि आई एम गोइंग बैंकरप्ट, तो अब इसको बंद करके शुरू करते हैं। लेकिन अब वो जब आप एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो इट्स लाइक अ बेबी, एक आपके बच्चे की तरह होता है, और आपने उसको इतना खिलाया होता है, एंड यू वांट इट टू ग्रो एंड प्रॉस्पर। तो उस टाइम इन पॉइंट पे मैं डिसहार्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था कि यार बंद नहीं करना है, लेकिन एट दी अदर एंड प्रैक्टिकली मुझे बंद कर देना चाहिए था। तो देन मेरा एक बचपन का दोस्त है अली, जिसने अभी लास्ट पॉडकास्ट किया है, तो ही जॉइंड इन, और रैंडमली मतलब मैंने एक बात सुनी थी किसी मेंटोर से, उसने ये कहा था कि जो लॉयल और वफादार लोग होते हैं ना, ये आपको सैलरीज या आपको ये कॉर्पोरेट उससे नहीं मिलते, ये दुआओं से मिलते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो एक ऐसा आदमी है जो इवेंचुअली जब हम लोगों ने डिस्कस किया इस चीज़ को, तो उसने कहा कि बिफोर वी स्टेप इनटू इट एंड बिफोर वी डू के बिजनेस का क्या अभी कंडीशन है, स्वॉट एनालिसिस करें। हम लोग अपना स्वॉट एनालिसिस करें। तो अली ने अपना, हाँ, तो मैंने अपना स्वॉट एनालिसिस किया। आई रियलाइज्ड कि मेरी, और दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअल में मेरी स्ट्रेंथ्स ये हैं और मेरी वीकनेसेस ये हैं। और सिमिलरली उसने किया, और वो कोई इतनी मज़ेदार पार्टनरशिप बनी कि जो मेरी स्ट्रेंथ्स थी कहीं ना कहीं वो उनमें लैक करता था, और जो जहाँ मैं बहुत ज़्यादा लैक करता था वो उसकी बहुत स्ट्रांग थी। जिस तरह वो उसका बैकग्राउंड अकाउंट्स का था, वो द परफेक्ट लव स्टोरी। तो उसका बैकग्राउंड अकाउंट्स का था, तो जो बहुत जहाँ लैक कर रहे थे वहाँ हम लोग प्रॉस्पर कर गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्फा के स्टैंड्स इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और ओवरऑल पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहचाने जाते हैं, अच्छा नाम है। पीपल, देयर आर लॉयल पीपल टू अस, नॉट इवन द कस्टमर्स, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देयर रूटिंग फॉर अस एंड आई नो दैट देयर रूटिंग फॉर अस, जिनमें आप भी हैं। तो पुराने, अब इसी से मैं बात आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट कम एंड बाय, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि माज कुरैशी रेफर्ड अस, माज कुरैशी। तो आपने इतने सारे ब्रांड्स के साथ काम किया, व्हाई डू यू कीप चूजिंग अल्फा रिगेलिया? यार मैं सच बताऊं, मतलब मैंने अपने पूरे करियर में काफ़ी ब्रांड्स के साथ काम किया, बट देर आर सम ब्रांड्स जो कि मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं इवन ये कमेंट भी करता हूँ बाजू का, कभी कुछ पोस्ट है, कोई एनिवर्सरी है, कुछ ऐसा आता है, तो मतलब मैंने इस ब्रांड को ऐसे टाइम पे देखा था जब ये इमेजिनरी आइडिया था, और उस इमेजिनरी आइडिया को इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में देखना, उसको एक ब्रांड का लफ्ज़ सुनना थर्ड पर्सन से, जिससे मेरी पहली मीटिंग हुई, और वो उस दिन मोबाइल में मुझे कहे कि यार ये अल्फा रिगेलिया के कपड़े अच्छे हैं ना, ऑल दैट, एड्स अच्छे बनाते हैं, कैंपेन्स मज़ेदार होते हैं। तो मुझे इस चीज़ पे इतनी खुशी होती है कि ये जो जर्नी होता है, हमेशा लोग जो है ना वो सक्सेस पे आके आपको कहते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उनको बैक स्टोरी नहीं होती, इधर राइट ऑन पॉइंट बैठती है तुम पे। मतलब ये वो लव स्टोरी है कि इसमें जो है ना वो आशिक ने इतना सफ़र किया है, इतना कोई बगैरती से जलील हुआ आशिक, लेकिन उसने हमेशा कम बैक किया है। दैट्स द ग्रेस ऑफ इट। मतलब हर ब्रांड में ये नहीं होता। आई एम सो श्योर, मैंने इतने ब्रांड्स देखे हैं, वो लाइक 1.5 ईयर्स बाद उनकी वो डेड होते हैं नियरली। उससे कम बैक करना ना, उससे बाउंस बैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है। तो मैंने उस चीज़ को होते देखा है। राइट टाइम पे राइट चॉइसेस, राइट डिसीजंस लेना, ये एक बहुत बड़ा तकाजा है बिजनेस में। तो ये तुमने किए हैं, मैंने देखे हैं, और मैं इसलिए रेफ़र करता हूँ क्योंकि मुझे स्टिल रिमेंबर हम जब फर्स्ट सियालकोट गए और डिफरेंट वेंडर्स से मिले, और वो प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्टेट का एक जर्नी और वो सब कुछ देखा। मतलब मैंने देखा है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहा अल्फा रिगेलिया। तो दैट्स द चार्म ऑफ इट। मतलब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए देखा है ब्रांड्स को। वो अपने पैसे यहाँ से हटा के कहीं और लगाते हैं, हालांकि दिस इज़ द राइट प्लेस जहाँ पे आपने इन्वेस्ट करना है, ये रिटर्न देगा आपको।
क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ जो कर जाता है वो ब्रांड तो कभी नहीं बन सकता। मैं एक छोटी सी बात इधर ऐड करूँगा, वो ब्रांड और लोकल में क्या फ़र्क है। लोकल बंदे को मौत आती है हर चीज़ के ऊपर, हर वो चीज़ जिस पे लोकल को मौत आ रही है, ब्रांड को उस पे मौत नहीं आती। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है। ब्रांड के लिए वो चीज़ मैंडेटरी है और उसके लिए वो चांस पे खेल रहा होता है लोकल, तो तभी वो कभी ब्रांड नहीं बन पाता। तो मतलब ये मेरी तरफ से हमेशा रिकमेंडेशन एफरी गैरी को रहेगी, जब तक वो स्टैंडर्ड अपना सेटिंग स्टैंडर्ड्स तो ये बल्कि अपग्रेडिंग स्टैंडर्ड्स पे अब बात आ रही है, तो ये बड़ी प्यारी बात है। तो सेटिंग स्टैंडर्ड जो है बेसिकली इट वाज अ कैंपेन जो कि हमने लास्ट विंटर्स में निकाली है, लेकिन अब जो इंटरनली बिजनेस में जो मामला चल रहे होते हैं, जो अब जितने भी लोग हैं जो इसमें बैक एंड पे काम कर रहे हैं, उनको ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि दिस ईयर इज गोइंग टू बी द ईयर ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड। मतलब इस पूरे ईयर की जो कैंपेन है उसको सी यू आर टॉकिंग टू योर ऑडियंस, आप एंगेज कर रहे हो, आप उनको अपने ब्रांड को एक एंटिटी बना के उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट करवा रहे हो। यहाँ पे नहीं कर रहे लोग। बहुत सारे ब्रांड्स में देख रहा हूँ बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, खुद कैमरे पे आते हैं, मेरे अपने दोस्त हैं, कुछ उनके ब्रांड्स हैं, वो आते हैं, उनके कैंपेन्स मज़ेदार होते हैं, बट चेहरा हर दफ़ा भी नहीं दिखाना। पर्सनली मेरा क्या कॉन्सेप्ट है, स्टोरी टेलिंग थ्रू योर कंटेंट, थ्रू योर एस्थेटिक्स, थ्रू योर सेंस, कि आप अपने ब्रांड को एक ऐसी आवाज़ दो थ्रू ग्राफिक्स जो हर बंदा नहीं दे पा रहा। तो ये एक ऐसी स्टाइल ऑफ मार्केटिंग है कि जब आप अपना वैल्यू ऐड करते हो ब्रांड पे, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, वन पॉइंट जो कि मार्केटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, और पूरे मार्केटिंग का अगर सिलेबस उठाएं तो देयर वाज दिस वन थिंग जो मुझे हमेशा से बहुत ज़्यादा अपील करती रही है, एंड दैट इज़ अनकन्वेंशनल वेज ऑफ मार्केटिंग, यस, मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग। इसमें हमारी काफ़ी दफ़ा पहले भी बात हो चुकी है, एंड बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग हो चुकी है इस पे। तो टेल मी समथिंग अबाउट गुरिल्ला मार्केटिंग। गोरिल्ला मार्केटिंग इज़ अ काइंड ऑफ मार्केटिंग जिसमें आप हर वो पुट्ठा काम करोगे जो आम बंदा नहीं कर रहा। सी, जब आप एक कंपनी होते हो, एक कॉर्पोरेट एंटिटी होते हो, तो आपके पास लिमिटाइज्ड जोन होता है प्ले करने के लिए। ये जो अनकन्वेंशनल ब्रांड्स होते हैं ना, ये सबसे पहले उसको उस चेन को ब्रेक करते हैं। अब हमारे यहाँ पे स्पेशली हमारे माशरे में, अब हमारे माशरे में जो सबसे अच्छी मार्केटिंग करता है, पता है कौन है वो? दो बंदे, मतलब मैं उनको स्पेशल आज शाउट आउट देना चाहूँगा। पहले जो मर्दाना कमज़ोरी का फ़ौरन बेहतरीन इलाज देते हैं, और दूसरा जो कमज़ोर जिस्म को पतला वो मोटा बनाते हैं। वो आप देखोगे वॉल चॉकिंग और ये सारा कुछ इन्होंने यार मैं भी फिटनेस कोचिंग कर रहा हूँ। वो देखो ना, उनकी मार्केटिंग देखी है तुमने? हर बंदे की आंखों के सामने आ रहा है, बंदा एक दफ़ा यूँ देखता है कि मैं कहीं कमज़ोर तो नहीं हूँ। तो मतलब वो आंखों के सामने आ रहे हैं बैक टू बैक, नहीं भी चाह रहे तो उस दीवार पे लिखा हुआ। तो कहने का मकसद ये कि तुम खुद देखो कि उनका कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है। तो ये सारी बात। और मुझे लगता है कि जो गुरिल्ला मार्केटिंग या अनकन्वेंशनल वेज ऑफ मार्केटिंग है ना, ये एक तो अगर इसको समिट अप करें तो इट इज़ थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, राइट। एंड जो लोग आउटसाइड द बॉक्स सोचते हैं वो आप और मेरी तरह के होते हैं, जो कि क्रिएटिव होते हैं लेकिन सोच बहुत। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गुरिल्ला मार्केटिंग वाज द आउटकम ऑफ लेजीनेस। यह बिल्कुल बिल्कुल बहुत बड़ा चांस है कि हो सकता है कि वैसे लेजी लोग जो होते हैं ना, वो क्योंकि ओवर थिंकर्स होते हैं, वो कहते हैं यार करना ना पड़े, लोग खुद ही कुछ ऐसा करेंगे। अब वो बहुत सारे कैंपेन्स हैं अनकन्वेंशनल, मतलब मैकडोनल्ड्स, नाइकी, अभी एक ड्रैकुला की मूवी आई थी, उन्होंने एक बड़ा मजेदार कैंपेन निकाला था कि वो धूप में होता है तो वो सिर्फ वो एक चाकू होता है, वो जैसे ही सनसेट होगा तो प्रॉपर ड्रैकुला का फेस बन जाएगा और खून भी दिख रहा है। मतलब वो आम सा बिलबोर्ड भी ले सकते थे। मैकडोनल्ड्स वो रोड स्ट्रिप्स के ऊपर क्यों उसको फ्रेंच फ्राइज बना रहा है? बाय द वे वी डू नॉट सपोर्ट। नहीं, वी डू नॉट, ये वो नहीं, स्पॉन्सर्ड नहीं है, इट्स नो कोलैबोरेशन, ओके। तो गुरिल्ला मार्केटिंग में वो समझता हूँ कि हर वो ब्रांड सेलेक्ट कर रहा है जो कि ऊंची छलांग मारना चाह रहा है, जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा है, जो अपने कस्टमर्स या अपने क्लाइंट्स के साथ वो बात करना चाह रहा है जो हर कोई नहीं कर रहा। क्रिएटिविटी शो कराना चाह रहा है अपने ब्रांड की। हर ब्रांड में नहीं है ये, तपड़ नहीं है इतना। अच्छा, लेट्स सम इट अप। इसमें व्हाट इज योर एडवाइस टू पीपल हु आर गेटिंग इनटू मार्केटिंग, या जो ब्रांड्स मार्केटिंग को अप्रोच करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस? इसी मतलब अभी जो हम बात कर रहे थे उसमें बात को कंटिन्यू करूंगा। डोंट माइक्रो मैनेज योर ब्रांड। आप हर चीज़ नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ एक स्पेसिफिक जोन में रखी है, हर बंदे का एक पार्ट है जो उसने प्ले करना है। हर फन मौला कोई नहीं होता, जो हैं मुझे बहुत कम रेयर लोग लगते हैं, वैसे हैं नहीं। आपको स्पेशलाइज्ड बंदे सेलेक्ट करने पड़ेंगे जो अच्छे मौक़ों पे अच्छे डिसीजन लेंगे, जो आपके ब्रांड को अच्छा ब्रांड इमेज डेवलपमेंट पे काम करेंगे। हर कोई नहीं कर रहा। तो ये जो कुछ मैं कहूँगा, जैसे आपका यूएसपी स्ट्रांग होना चाहिए, डिफरेंशिएशन फैक्टर होना चाहिए, मार्केटिंग के डिफरेंट ऐसी स्ट्रेटजीज होनी चाहिए जिनसे आप अलग अलग एज के, डेमोग्राफिक्स के, जियोग्राफिक के, हर किस्म के इंसान को टारगेट कर रहे हो। यू आर टॉकिंग बैक टू योर ऑडियंस। हम बात नहीं करते, हम फ़ौरन प्राइस टैग दे देते हैं, हम स्टोरी नहीं देते,
हम प्रोडक्ट दिखा देते हैं, हम ये नहीं बताते कि उसके बैक एंड पे क्या है. पीपल वांट टू नो कि चल क्या रहा है. आजकल लोग सब कुछ स्मार्ट मोबाइल, स्मार्टफोन पे लगे हुए. उनको जब तक वो चीज़ देखेंगे नहीं, अब आप देखो कोई भी ब्रांड आता है, वो जब तक एक हल्ला नहीं मचाएगा ना, तब तक उसकी वो लोग उसको देखते नहीं हैं. तो हम क्या करते हैं कि हम एक तो बजट को लिमिटाइज कर देते हैं. हम कहते हैं कि यार यहाँ ना लगे. मार्केटिंग को एक तो ना एक्सपेंस समझते हैं लोग. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. अब डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेटजी यू आर इनटू. आई वुड हाईली एंड स्ट्रांगली एग्री टू दिस. और जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि एक तो ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स और अपनी स्ट्रेंथ्स पे काम करो. अभी देयर इज अ रीसेंट एग्जांपल कि अभी बिजनेस तो मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया है. इससे पहले जिस तरह मैंने बताया, आई हैव बीन गोइंग टू द जिम, राइट, फॉर काफी बहुत अरसे पुरानी बात. इवेंचुअली व्हेन यू डू समथिंग कंसिस्टेंटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो रिजल्ट आ जाता है. तो अभी मैं तो अभी अपनी ये नहीं कहूँगा कि मैं अपनी ड्रीम फिजिक में हूँ, लेकिन पीपल थिंक कि मेरी एक अच्छी फिजिक. क्या क्या बनना चाहते हो तुम? कोई और कितना खूबसूरत होना तुमने? मुझे ज़रा बस वो है एक मेरी गोल ड्रीम फिजिक है, वो करना चाहता हूँ. तो अभी जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की. रिसेंटली मैंने फिटनेस कोचिंग का अपना स्टार्ट किया. ठीक है, आई वाज डूइंग बिजनेस और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी. कोचिंग भी सही. एक स्ट्रेंथ थी मेरी जो शायद मैंने खुद रियलाइज़ नहीं की, which was फिटनेस कोचिंग. अब मुझे 9-10 साल एक चीज़ में हो गए हैं. आई बीन डूइंग इट कंसिस्टेंटली एवरी सिंगल डे, और मैंने उसको यूटिलाइज़ नहीं किया. और इवेंचुअली जब मैंने स्टार्ट की ये चीज़, तो लोगों ने मतलब इट वाज अमेजिंग रिस्पॉन्स. हर बंदा चाहता था कि मैं उसको कोच करूं, और मतलब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लेके आया लोगों के अंदर. इट वाज एन अमेजिंग जर्नी. अब मैं ये बताता हूँ कि न्यू इज़ ऑलवेज गुड. डू एक्सपेरिमेंट्स, तजर्बे करें, फेल हों, आगे से क्रिटिक को एक्सेप्ट करना सीखें. मतलब मैं पर्सनली बताऊँ ना, मैंने इस बंदे को देखा हुआ है, ये हर चीज़ हर पंगे में फिट होना चाहता है. कुछ मेरी भी, मैं जब स्टार्टिंग में इससे मिला था, स्टोरी जानना चाहता है, आवाम स्टोरी जानना चाहती है. बात छोड़ देंगे सारी. तो फिर ये थोड़ा सा आपने इस बात बताई, आप और मैं मिले कैसे, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो बता दें आप, ये छोड़ें. अच्छा, माज भाई का जो यार अच्छा, माज भाई का जो बैकग्राउंड रहा है वो थोड़ा म्यूजिक से रहा है. तो काफ़ी परफॉर्मेंसेस, स्टेज परफॉर्मेंसेस करते रहते थे और ये वो. और मुझे तब हल्का सा म्यूजिक का कीड़ा था, क्योंकि मुझे लगता था मैं गा सकता हूँ. अभी माज भाई बेहतर बताएंगे मैं गा सकता हूँ कि नहीं गा सकता. तो इवेंचुअली इनका हमारे स्कूल में कॉन्सर्ट था और मैंने वहाँ पे इन्हें देखा. तो आई वाज इन द क्राउड, और मैं तब क्या एज हो गया, आई वाज अराउंड 15-16. तो घर आते ही ना मैंने एक फैन बॉय की तरह माज भाई को सीधा मैसेंजर पे मैसेज छोड़ा कि ब्रो आई लव योर वॉइस और ये वो, मुझे भी म्यूज़िक करना है, मुझे सीखना है ये वो. तो माज भाई का कोई 2 दिन बाद मुझे रिप्लाई आया कि अब वो अदर्स में चले जाते थे ना, मैसेज नहीं दिखते थे. फेसबुक तब कदीमी थी थोड़ी. हाँ बट सीख लो ये वो. तो सारा माज भाई ने कहा लेट्स हैव अ मीटिंग और देखते हैं कि क्या निकलता है. तो मैं स्कूल बंक करके, इफ़ यू मैंने माज भाई को एक दिन रैंडमली 2-3 दिन बाद मैसेज किया कि मैं आ रहा हूँ, और फिर बाकी माज भाई बताएंगे. हुआ ये कि ये मुझे ना एकदम, अब मैं यूनिवर्सिटी से उस वक्त ना रिसेंटली पास आउट हुआ था, तो मैं 2-3 बजे तक सोता था. और एकदम तो 10-11 बजे कॉल आती है मुझे मोबाइल पे. तो मैंने देखा, नंबर सेव कर चुका था. मैंने कहा ये क्यों कॉल करा, अभी तो इससे दोस्ती है 2 दिन पहले. खैर इसने मुझे कहता है आपने मुझे अपने घर का रास्ता बताओ. मैंने कहा यार ऐसे ऐसे आप आओगे तो यहाँ टर्न लो. तो मैंने देखा ये बाहर खड़ा हुआ थोड़ी देर बाद, और स्कूल की यूनिफॉर्म में. और इसने मुझे कहा कि मास भाई, ऐसे बैग पकड़ के, मुझे ना सिंगिंग सिखा दो. मैंने कहा अच्छा चला आ जा. तब से वो स्टार्ट हुए, और मुझे आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा दोस्त बन जाएगा ये. और मतलब हमारा एज का अच्छा भला गैप है, बट बहुत एक अच्छा मज़ेदार गुजरा टाइम. तो बस वो एक कीड़ा था ना इसमें. हाँ. अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि मैं जब इसको देखता था ना, तो आई वाज सेम. मतलब मैं हमेशा से ये हर चीज़ को ट्राई करना चाहता था. आई वाज अ क्यूरियस किड. इसमें मुझे वो क्यूरियोसिटी दिखती थी. तो मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ क्यूरियोसिटी को, क्योंकि इंटेलिजेंट लोग ही क्यूरियस होते हैं. डम को तो ख्याल ही नहीं होता ना कि इर्द गिर्द चल क्या रहा है. तो ये एक चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता था. इस बात से अलबत्ता एहतशाम जो है वो डिनाई करेगा, लेकिन ये अच्छा इंटेलिजेंट लड़का है. तो बस यही बात है कि जिस तरह आपने कहा ना, डम पीपल इस चीज़ को डिनाई करते हैं. मैं हैरान होता हूँ कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि सराउंडिंग में रहते हैं वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहे कि डे बाय डे उनकी लाइफ बस गुजर रही है. वो कहते हैं ना, सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है. है. करने का कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है. तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको कोई चीज़ का शौक है या किसी चीज़ में आपको लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ है, तो गो फॉर इट. व्हाई नॉट ट्राई डिफरेंट थिंग्स. सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इफ़ यू आर अ टीन एंड यू आर लिसनिंग टू और वाचिंग टू दिस पॉडकास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को समझो. आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आपके सामने होते हैं.
आपको पता ही नहीं होता। आप बहुत दफ़ा ऐसी एक्टिविटीज़ में आप जब अपने आप को इंक्लूड करते हो तो आपको पता चलता है कि आप अच्छे, यार मैं तो अच्छा खासा हूँ इसमें। ऑन द अदर साइड लोग नहीं होते इतने अच्छे, तो एक्सपेरिमेंट्स करो, न्यू चीज़ को एक्सेप्ट करना सीखो। I think थोड़ा सा आज लंबा हो गया सेशन, so that is it. We'll be signing off. See you in the next episode of Alpha Talk, inshallah, with more to share. Yeah.